नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए भगवान कृष्ण और राधा की अनोखी प्रेम कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं से ली गई है और इसके अधिकार ओपन सोर्स हैं। दोस्तों, राधा और कृष्ण की चर्चा वैसे आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी कुछ खास है। राधा कृष्ण की कहानी प्रेम और भक्ति की एक अनमोल कथा है। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के बचपन और युवा अवस्था के दौरान की है, जब वह गोकुल और वृंदावन में रहते थे। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात कृष्ण के जन्म के बाद वसुदेव ने उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के घर भेज दिया था। वहाँ कृष्ण बड़े हुए और अपनी लीलाओं से सभी को मोहित किया करते थे। एक दिन जब कृष्ण लगभग 10-12 साल के थे, तब उन्होंने राधा से पहली बार मुलाकात की। राधा एक सुंदर और आकर्षण लड़की थी, जो वृंदावन के एक धनी परिवार से संबंध रखती थी। कृष्ण और राधा की मुलाकात एक वन में हुई, जहां कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। राधा अपनी सखियों के साथ वहां आई थी और जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो वह उनकी ओर आकर्षित हो गई। राधा ने कृष्ण को देखा और उनकी सुंदरता से मोहित होकर उन्होंने राधा को अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया। राधा ने ये स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद कृष्ण और राधा की मुलाकात हो गई। वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सके। वे हर दिन वन में मिलते, खेलते और एक दूसरे के साथ साथ समय बिताते थे। राधा कृष्ण को अपनी सबसे परम मित्र मानती थी और राधा कृष्ण को अपना सबसे प्यारा दोस्त। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक दिन जब कृष्ण 16 साल के हो गए, तब उन्होंने राधा से कहा, राधे, तुम मेरी सबसे अच्छी मित्र हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। राधा ने भी कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुम मेरा सबसे प्यारा दोस्त हो, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस तरह कृष्ण और राधा का प्रेम बढ़ता गया और वे दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हुए। कृष्ण का विवाह और राधा का दुख की एक अलग ही चर्चा है। जब कृष्ण 18 साल के हुए, तब उनका विवाह रुक्मिणी से हुआ। रुक्मिणी एक राजकुमारी थी जो कृष्ण से विवाह करने के लिए आतुर थी। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, लेकिन उनका दिल राधा के लिए ही धड़कता था। राधा को यह बात दुखद लगी कि कृष्ण ने उनसे विवाह नहीं किया। राधा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुमने मुझसे विवाह क्यों नहीं किया है? राधा और कृष्ण की कहानी के लिए हम विस्तृत चर्चा करते रहेंगे। राधा ने जब कृष्ण से कहा कि तुमने विवाह क्यों नहीं किया है, मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन समर्पित कर चुकी हूँ। कृष्ण ने राधा को समझाया, राधे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं रुक्मिणी से विवाह करूँ। वह मेरी पत्नी है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। राधा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। तुम मेरे दिल में हमेशा हमेशा रहोगे। कृष्ण ने राधा को आश्वस्त किया, राधे, तुम मेरी सबसे अच्छी मित्र हो और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। इस तरह कृष्ण और राधा का प्रेम समाप्त नहीं हुआ, लेकिन वह एक नए रूप में परिवर्तित हुआ। राधा ने कृष्ण को अपने दिल में बसा लिया और कृष्ण ने राधा को अपनी सबसे अच्छी मित्र के रूप में स्मरण किया।
कुछ समय बाद कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा। वो अपने मामा कंस को मारने के लिए मथुरा चले गए। राधा ने कृष्ण को विदाई दी और उसे अपने दिल में बसा लिया। कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम मेरी सबसे अच्छी मित्र हो और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। राधा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। तुम मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए बसे रहोगे, हमेशा रहोगे। इस तरह कृष्ण और राधा का प्रेम अमर हो गया। वह एक दूसरे के लिए समर्पित हैं और उनका प्रेम सदा के लिए बना है। राधा कृष्ण, जब भी श्री राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है तो कृष्ण के साथ बड़े आदर के सम्मान के साथ राधा रानी का नाम लिया जाता है। यदि कृष्ण का नाम के साथ राधा नाम नहीं जोड़ा जाए तो उनकी आराधना पूरी नहीं होती है। इसीलिए सदैव राधा के साथ कृष्ण और कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा रहता है। यह कहानी भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम की कहानी है जो हिंदू पौराणिक कथाओं से ली गई है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है और इसकी सत्यता और सटीकता की गारंटी नहीं दी जाती है। यह कहानी ओपन सोर्स AI मॉडल से ली गई है और इसके अधिकार ओपन सोर्स हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी भगवान और कृष्ण राधा की प्रेम की कहानी जो हमें प्रेम और भक्ति की शिक्षा देती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। इन बातों को कहने से आप लोगों के जीवन में जो बदलाव आएगा उससे प्रेरित होकर आप लोगों के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।